हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी चौधरी फ्रॉम दून सैनिक एकेडमी। और आज हम सभी पढ़ेंगे हमारा मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, डेट इज़ नंबर सिस्टम। आप सभी को पता होगा आपके आरएमसी के एग्जामिनेशन के अंदर हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मैथ्स के एग्ज़ाम के अंदर आपके अप्रोक्स 50 चैप्टर्स आपके आते हैं। जिन 15 चैप्टर्स में आपके 10 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड 5 चैप्टर्स आपके इन्हीं 10 चैप्टर से लिंक्ड होते हैं कि अगर आपको ये 10 चैप्टर्स अच्छे से आते हैं तो आपको बाकी के 5 चैप्टर्स आएंगे। लेकिन हमारा पूरा मैथ्स ही डिपेंड होता है नंबर सिस्टम पर। इफ़ यू डोंट नो दैट व्हाट आर द नंबर्स देन हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स, राइट। इफ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द नेचुरल नंबर्स इन दिस, राइट, एंड वो आपको ऑप्शन में दे दे जीरो, राइट, तो आपको कैसे पता होगा कि कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या होल नंबर्स होते हैं, क्या नंबर सिस्टम होता है। आपको मैथ समझने के लिए सबसे पहले हमें चैप्टर समझाया जाता है नंबर सिस्टम, कि हमारा जो नंबर्स का सिस्टम होता है वो क्या होता है, राइट। तो जिस सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारे नंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, सभी चीज़ें नंबर लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज टाइप ऑफ नंबर्स, कि हमारे कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। इन सभी को पढ़ाने से पहले अगर मैं इन सभी को देखो डेफिनेशंस, आई कैन टेल यू द डेफिनेशंस, आप इसको याद कर सकते हैं लेकिन आप लोग भूल जाएंगे। यू विल फॉरगॉट आफ्टर सम टाइम। लेकिन अगर मैं आप सभी को इनको समझा दूं कि ये होते क्या हैं और नंबर लाइन, देन यू विल नेवर फॉरगेट दैट। ओके, तो हम चलते हैं अभी एक फ्री स्लाइड पर। ओके, यहाँ पर मैं आपको सभी को समझाऊंगी कि हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है। देखो, ये आप सभी ने ऐसी लाइन देखी होगी अपने बचपन से, आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में आप देखते आ रहे होंगे। हमें पता है जीरो इज इन बिटवीन। ओके, आफ्टर डेट जैसे जैसे हम अपना राइट साइड जाएंगे सो वी विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव नंबर, एंड एज वी विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव नंबर्स, राइट। सो यहाँ पर हमारा होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 एंड सो ऑन। एंड फ्रॉम दिस साइड -1, -2, -3 एंड दिस साइड, राइट। आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। जिन भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं उन सभी को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। उन सभी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो सारे जो नंबर्स हम पढ़ते हैं ना, सारे जो नंबर्स हम पढ़ते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। और जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपके सिलेबस में कब आएंगे, जो आपके सिलेबस में क्लास 11th में आएंगे। ठीक है, तो हमारे दो टाइप के नंबर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज रियल नंबर, सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, जैसे 1, हियर इज 1, 2, 3 और 2.5, 1.5। इस तरीके से हम जिन भी नंबर्स को, रियल नंबर्स हमारे वही होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ समझ आई पहले दोनों चीज़, कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे रियल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर आता है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपने रियल नंबर्स, और अब हम पढ़ेंगे कि हमारे रियल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर। देखिए, when we will start from 1 and goes to infinity so that we can count, जहाँ तक भी हम गिन सकते हैं, जहाँ तक भी हम काउंट कर सकते हैं, जहाँ तक भी हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर्स। वो सभी हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। एंड वाई वी से द नेचुरल नंबर्स, जस्ट टेल मी। देखो, क्या आप जीरो को गिन सकते हैं, क्या आप जीरो को गिन सकते हैं, नहीं, हम जीरो को नहीं गिन सकते। हम क्या गिन सकते हैं, हम एक चीज गिन सकते हैं, हम दो चीज गिन सकते हैं, हम 3 पेन गिन सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपको आप 0 पेन गिन के दिखाओ, अरे आप गिन ही नहीं सकते, है ना। आप 0 पेन नहीं गिन सकते, आप 1 पेन गिन सकते हो, 2 पेन गिन सकते हो। ठीक है, तो जितने भी आप काउंट कर सकते हो, जिन नंबर्स को आप काउंट कर सकते हो, वो सभी हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। वो सभी हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेक्स्ट टाइप के नंबर्स हम पढ़ेंगे, जब इन नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को भी ऐड कर ले। जब इन नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को भी ऐड कर ले तो ये हमारे हो जाते हैं होल नंबर्स।
ये हमारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। होल मतलब होता है हमारा पूर्ण, इट मीन्स कंप्लीट, इट मीन्स कंप्लीट, कंप्लीट नंबर्स, राइट। व्हेन वी ऐड जीरो इन नेचुरल नंबर्स देन वी विल से दैट होल नंबर्स। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है तो हमारा जीरो है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है तो हमारा वन है। समझ आई बात? इससे आगे अब हम चलेंगे होल नंबर, नेचुरल नंबर्स। आफ्टर दैट अगर हम पूरी नंबर लाइन को ही कवर कर ले, पूरी नंबर लाइन को ही कवर कर ले, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, तो इन सभी को हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम इन सभी को हम बोलते हैं इंटीजर्स। समझे? तो मैंने आपको क्या समझाया कि नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हम पढ़ेंगे, रियल नंबर के अंदर हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे नंबर लाइन पर डिनोट हो पाते हैं। और नंबर लाइन पर डिनोट कौन से हो रहे हैं, अगर हम जिन नंबर्स को काउंट कर पा रहे हैं वो सभी होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम जीरो भी ऐड कर दें तो ये हो जाते हैं हमारे क्या, होल नंबर्स। और अगर हम पूरी नंबर लाइन को ही ले लें तो ये हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। आई थिंक इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये थी हमारे नंबर लाइन वाले सिस्टम्स। अब हम पढ़ेंगे इनके अंदर भी नेचुरल नंबर के अंदर कौन से टाइप होंगे, या फिर हमारे इंटीजर्स कौन कौन से टाइप होंगे। अब हम वो सब पढ़ेंगे कि हम नेचुरल नंबर के टाइप्स पढ़ेंगे। मेन जो है आपके नेचुरल नंबर के टाइप है जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, कि हमारे प्राइम, ओड, कंपोजिट, को प्राइम, ये सब क्या होता है, हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ move to this. Now when you read the definition you will see everything clearly. ओके, अगर मैं आप सभी को बताऊं कि पहले हमारे क्या है नेचुरल नंबर्स, तो पढ़ो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या बोल रही है। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स, इट मीन्स जो मैंने आप सभी को बताया कि जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या डेफिनेशन है, दूसरी हमारी डेफिनेशन है होल नंबर्स। अब हमारे होल नंबर्स कौन से होते हैं भाई, जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, अगर हम उन नंबर्स में जीरो भी ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर। और लेकिन अगर मैं कहूँ कि भैया इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स हमारे होते हैं सारे होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। समझे? इट मीन्स कंप्लीट नंबर लाइन हमारी इंटीजर्स होती है। ये तीन टाइप के नंबर आपको समझ आ गए होंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा ये रेशनल नंबर क्या होता है, ये इरेशनल नंबर क्या होता है ना। तो चलो ये भी बता देते हैं रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। चलिए, रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं और हमारा q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये डेफिनेशन इतनी कॉमन है कि सभी को डेफिनेशन आती ही होगी, डेफिनेटली सभी को ये डेफिनेशन आती होगी। क्या कि द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। समझे? ये सभी को आती होगी, मुझे पता है। ओके, इट्स ओके। अगर मैं लेके चलूँ इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर भाई वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते, फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। समझ आई आप सभी को ये बातें? नहीं समझ आई हैं? कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चों के लिए हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर नई चीज़ होती है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब आप कोई भी फ्रैक्शन बोल दो, मैंने बोला 2/3, भाई क्यों ये होता है हमारा p, ये हमारा q, ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर। आप a बाई बी लिख लो। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग p बाई क्यू देन यू कैन राइट इट एज a बाई बी। आप a बाई बी लिख लो। सिर्फ हमारी कंडीशन क्या होती है रेशनल नंबर के लिए कि हमारा जो b है, इट मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। समझे बात? वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी लिखो, आप लिख लो माइनस का 2/3, दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। आप लिख लो 1, दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। आप लिख लो 2, दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, आई आपने तो बताया था कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन p बाई क्यू की फॉर्म तो यहाँ पर है ही नहीं। है, p बाई क्यू की फॉर्म है। कैसे? क्योंकि
क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर के नीचे, हर एक नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है, 1 नेचुरली एग्जिस्ट करता है। क्यों भाई, एक बात बताओ, अगर हम 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। इसीलिए हम लोग 1 शो नहीं कराते, हम लिखते नहीं हैं। क्यों? अगर आप एक बात बताओ, अगर हम इसको डिनोट करा करते तो अगर मुझे लिखना होता 36 इंटू 4 डिवाइड बाय 6, तो हम कैसे लिखते? हम लिखते 36 डिवाइड बाय 1 बाय 1 बाय 1। सो वाई, क्यों हमें इतनी दिक्कत लेनी है, क्यों हमें इतना सब करना है? क्यों? अगर हम भाई 36 को 1 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 36, इसीलिए हम इसको दिखाते नहीं हैं। लेकिन हर एक नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में, हर एक नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है। That's why we can say that every rational number, every natural number is a rational number. What we can say? That every natural number, note it down, that every natural number is a rational number. It's a rational number, right? कि सभी जो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इरेशनल नंबर, जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे हमारे √2, √3, ओके, पाई। नाउ some students will ask, ma'am, we can write pi is equals to 22/7, so we should write it as rational number. नहीं, हम इसको रेशनल नंबर नहीं लिख सकते। क्यों? अगर हम बात करेंगे 22/7 की, देखो pi and 22/7, इफ वी टॉक अबाउट 22/7, हम इसको रेशनल नंबर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? रेशनल नंबर में। p बाई क्यू की फॉर्म में है और q हमारा 0 भी नहीं है, लेकिन हम पाई को नहीं लिख सकते बिकॉज ये पाई की एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, ये पाई की बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू, हमारी पाई की वैल्यू 3.1444 दिस टाइप ऐसे भी तो होती है। ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप ये समझो कि जो पाई की जो वैल्यू होती है वो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है 22/7, इसलिए पाई हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं शो कर सकते, और 22/7 हमारा रेशनल नंबर है। अब बहुत से बच्चों का ये वाला कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुका होगा, इवन एनडीए वाले बच्चों का भी ये कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हो पाता, राइट। तो अब हम चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा कि रेशनल कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हमारे आते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। देखो ये भी पढ़ लेते हैं भाई। हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं जो नंबर्स 1 से तो बड़े हों, 1 से बड़े हों, इट मीन्स 2 से स्टार्ट होते होंगे, राइट। और ये या तो खुद से कटते हों, या फिर 1 से कटते हो। इट मीन्स दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, they have only two factors. One is 1 and one is itself, right? Let's take an example. Let's take 2. Just tell me 2. The factors of 2 are either it is 1 or it is 2, right? और कोई 2 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। और कोई 2 को डिवाइड कर सकता है? बताओ, नहीं कर सकता, राइट। तो 2 हमारा क्या हुआ? हमारा प्राइम नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि भाई 2 को या तो सिर्फ 1 डिवाइड, क्योंकि 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, नोट इट डाउन। 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 सभी को डिवाइड करता है, अभी बताया था मैंने ये चीज, ठीक है। 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। अब हम इसके बाद अगर हम बात करें 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर के बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। 2 हमारा क्या हुआ? एक प्राइम नंबर हुआ। अब एक बात सुन लो, 2 के बाद हमारा प्राइम नंबर होगा 3 के बाद हमारा प्राइम नंबर होगा 5 के बाद हमारा प्राइम नंबर होगा 7। अब मेरे एक बात ध्यान से सुनना,
प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ बातें लिख लो। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन द नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस प्राइम नंबर से ही आते हैं। क्वेश्चंस हमारे किससे आते हैं? प्राइम नंबर से ही आते हैं। ओके, मैं कुछ बताती हूँ प्राइम नंबर्स के बारे में, वो सभी आप नोट करते चलेंगे। ओके, लेट्स सी prime numbers, right? First thing is what? 2 is the smallest. 2 is the smallest prime number. 2 is the smallest prime number. और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपका 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, तो कुछ बच्चे 1 लिख देते हैं। नहीं, 2 is the smallest prime number. Okay, second thing is 2 is the only one even prime number. One even prime number, because after 2 अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। 2 सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर है जो हमारा प्राइम नंबर होता है। अच्छा मैम, इवन नंबर ओड नंबर क्या होते हैं? देखो, जो नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं उन सभी को हम इवन नंबर बोलते हैं। इट मीन्स जिनके बाद में 0, 2, 4, 6, 8 होता है उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। और जिनके बाद में 1, 3, 5, 7, 9 होता है लास्ट में, इट मीन्स यूनिट डिजिट वंस प्लेस पे, उन सभी को हम ओड नंबर बोलते हैं। सिंपल, राइट? क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। ये बात समझ आई यहाँ तक सभी को? ठीक है, सभी को समझ आई कि भैया हमारे इवन नंबर्स कौन से होते हैं और हमारे ओड नंबर्स कौन से होते हैं। समझ आई हो तो आगे चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हमने क्या देखा कि भाई हमारे इवन नंबर हमें समझ आ गए मैम। तो अब पता चला कि 2 इज द ओनली इवन नंबर, 2 इज द ओनली वन इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, कि सिर्फ एक अकेला 2 ही है जो हमारा इवन प्राइम नंबर है। बाकी सारे प्राइम नंबर हमारे ओड होते हैं। अब कुछ चीज़ें लिख लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपको निकालना ना पड़े। जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा आपको बताओ 1 to 100, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100? तो आप सब किस तरीके से करेंगे? अब कुछ बच्चे जिनको नहीं पता, जो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। ये 2 हो गया, 3, 5, ऐसे लिखने बैठेंगे और फिर इन सभी के नंबर गिनेंगे कि कितने हो गए। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास ली है उनको पता होगा क्या कि 1 to 100 हमारे 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट? तो इन सभी को हमें याद करना पड़ेगा डायरेक्ट, ताकि हम क्या करें, भूले ना। तो अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद पॉज करके नोट कर लेना, बिकॉज ये तो रिकॉर्डेड है। तो आप सभी क्या करना, पॉज करके नोट कर लेना। उसके बाद में मैं आप सभी को क्या करूँगी, बताऊँगी। ठीक है, पॉज करना, नोट कर लेना, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, याद कर लेना। ओके, नाउ सी दिस। If I am saying about 1 to 100, 1 to 100, if you know that, pause it and write it on your own. Okay, 1 to 50, 50 to 100, 1 to 200, and 101 to 200. ओके, अब देखते हैं 1 से लेके 100 तक हमारे 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 प्राइम नंबर्स। 1 से लेके 50 तक हमारे 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 तक 10, 1 से 200 तक 46, एंड 101 से 200 तक 21 प्राइम नंबर्स होते हैं। इन सभी को नोट कर लेना। ठीक है, जिस तरीके से हमारे 50 से 100 तक 10 होते हैं ना, सेम ऐसे ही अगर हम 150 से 200 लेंगे तो वो भी 10 होंगे। ठीक है, ये सभी को आप नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लिया, डन। तो प्राइम नंबर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इन्फॉर्मेशन होती थी ना, जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, वो मैंने आपको बता दी है। यही है हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, ओके, डन। ओके, डन।
चलिए अब प्राइम नंबर से आगे हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर। क्या आते हैं हमारे? कंपोजिट नंबर। तो चलिए कंपोजिट नंबर भी यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या थे? जिनका कोई और फैक्टर ना हो। कंपोजिट नंबर क्या होंगे भाई? कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, जो प्राइम नंबर नहीं होंगे मतलब जिनका कोई और भी फैक्टर होगा, जिनका कोई और भी फैक्टर होगा, या हैव मोर देन टू फैक्टर्स। और टू फैक्टर्स कौन कौन से? वन एंड इट सेल्फ, राइट। जिस तरीके से अगर मैं 6 ले लूँ, 6 के कितने फैक्टर हो गए? 6 का 3 भी फैक्टर है, 6 का 2 भी फैक्टर है, 6 का 1 भी फैक्टर है, 6 का 6 भी फैक्टर है। तो कितने फैक्टर हो गए हमारे? 4 फैक्टर्स हो गए। तो हमारा 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 6 क्या है हमारा? एक कंपोजिट नंबर है, समझे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भैया सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? पॉज करो, सोचो। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था? 2। उससे बड़ा 3। अब हमारे ये तो प्राइम नंबर हो गए ना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा, याद रखना। और ये हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं 2019 में आरआईएमसी के एग्जामिनेशन में कि हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा बच्चा? हमें पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, राइट। सो अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? smallest composite number is smallest composite number is 4। समझे कि जो हमारे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है? हमारा 4 है। अब हमारे एक और तरीके के नंबर आते हैं, एक और तरीके के नंबर आते हैं। क्या? हमारे नंबर आते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अब हम देख लेते हैं भैया ये को प्राइम नंबर्स भी कौन से होते हैं, ये होता क्या है? ये को प्राइम नंबर्स कभी प्राइम आ जाते हैं, कभी को प्राइम आ जाते हैं। हिंदी में हम इनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। इट मीन्स जिन नंबर्स का 1 को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिन नंबर्स का 1 को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर, इट मीन्स HCF नहीं होता, कॉमन फैक्टर नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। जैसे कोई भी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, वो सबको प्राइम होंगे। या फिर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप ले लो 1 एंड 6 ले लो। क्या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। आप एक काम करो, आप 5 एंड 6 ले लो, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है? नहीं है, ठीक है। जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। एग्जाम्पल्स लेके दिखाती हूँ अभी मैं आपको, नोट कर लेना पॉज करके। एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ मैं जैसे आपको। अब आप ये मान लीजिए मैंने लिया 18 एंड 19। क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है? नहीं है। अगर मैं बोलूँ 6 एंड 8 तो इनका कॉमन फैक्टर, हाँ भाई 2 इनका कॉमन फैक्टर है, समझे। तो जिन पेयर का, जिस पेयर का 1 से अलग, 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर है तो इसको तो छोड़ ही दो। जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। और नोट कर लो, ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1 2 3 4, इट मीन्स लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार। ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, राइट। ये समझने की बात थी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलिए तो वापस चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। आ जाओ, पढ़ लो भाई, पॉज करो। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 सेकेंड्स, 2 मिनट्स, पढ़ो और फिर सोचो।
डन, पढ़ लिया सभी ने, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स पढ़ लिया भाई, जो ग्रेटर देन 1 हो, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं जिसके एक तो वो खुद और एक 1, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि भाई कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब तीसरा हमने क्या पढ़ा, स्पेशल केस, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये इंपॉर्टेंट था कि ना ही तो एक प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। मैंने बताया तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, राइट। तो 1 तो है ही नहीं, तो स्पेशल केस है कि 1 ना ही हमारा प्राइम नंबर होता है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर होता है। चलिए, ये हमारे हो गए। अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स, कि हम डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे पढ़ते हैं, हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या करते हैं, हमारे कैलकुलेशंस में इजी कर देते हैं, कैलकुलेशंस हमारी इजी कर देते हैं। कि जैसे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो और अगर हमें उसको पता करना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है तो पता कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, रूल फॉर 2 से शुरू करते हैं। 2 का रूल क्या है कि जब किसी भी नंबर के बाद में 0, 2, 4, 6, 8 दिखे, इट मीन्स एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। समझ सकते हो ना, इवन नंबर क्या होते हैं, जिनके बाद में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वंस प्लेस पर, वो सभी इवन नंबर होते हैं। और इसका रूल भी क्या बोलता है, जब भी तो हम बोलते हैं कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं वो सभी इवन नंबर्स होते हैं, समझे। एवरीथिंग इज लिंक्ड इन मैथ्स, राइट। तो अब हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला 1, 0, 2, 4, 6, 8, 2। अब कुछ बच्चे डिवाइड करके देखेंगे 2 से, लेकिन जिनको रूल पता है वो सीधा देखेंगे, वंस प्लेस पर 2 है, यस मैम दिस इज डिविजिबल बाय 2, राइट। सो ये था हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। पढ़ते हैं आगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं। क्या कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। A number is divisible by 3 if the sum of its digit is a multiple of 3. It means कि अगर हमारा जो नंबर्स के डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिवाइड होता है तो वो हमारी नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे जैसे आप एक एग्जाम्पल दे के समझाओ, ऐसे समझ नहीं आता, चलो एग्जाम्पल देख लो। मैंने एग्जाम्पल बोला 1, 9, 6, 2, 4। जिनको रूल नहीं पता वो डिवाइड करेंगे, जिनको रूल पता है वो क्या करेंगे, इसका सम करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। सम करो भाई, 9 and 1 10, 10 and 6 16 and 4 20, 20 and 2 22, 22 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। समझ आई बात, नहीं समझ आई, एक और एग्जाम्पल लेना है, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लो भाई एक और एग्जाम्पल लो, मैंने कहा 1 9 2, ये बताओ भाई हमने क्या करा, 9 and 1 10 and 2 12, भाई 12 डिवाइड होती है 3 से, हाँ भाई होती है, इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड होती है। मैम कैसे भरोसा कर लें, चेक करके दिखाओ, चलो चेक कर लेते हैं। 192 डिवाइड करो, 192 डिवाइड बाई 3, 3 6 18 एंड 3 4 12, अरे ये तो सही निकला, अरे ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल सही निकला समझे। तो क्या हुआ कि हमें डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए पढ़ना होता है ताकि हमें पता चले। अच्छा मैं कहूँ क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते, क्वेश्चंस ऐसे आते ही नहीं हैं। आप टीचर से पढ़ेंगे, टीचर्स आपको रूल्स बताएंगे और छोड़ देंगे, यही तो फ़र्क है। मैं क्या बता रही हूँ आपको वो समझो। क्वेश्चन ऐसे आएगा ही नहीं, क्वेश्चन आएगा 1 9 डैश 3, यहाँ x लिख देंगे, x की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, x की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो डैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कुछ बच्चे को दिमाग घूम गया होगा, अरे मैम ये क्या बोल दिया आपने, समझ ही नहीं आया। अभी बताती हूँ ये क्या बोल दिया मैंने, समझो। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो हमारे जो नंबर है ना, ये हमें 3 से डिवाइड करना है। अच्छा मैम 3 का रूल याद करो, 3 का रूल क्या था कि भाई सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से। सम करो, 9 and 1 10, 10 and 3 13, मैम सम तो 13 आया है। अब हमें 13 में क्या ऐड करें कि स्मॉलेस्ट जो 3 से डिवाइड हो जाए। भाई 13 के पास तो मैम 15 आता है और 15 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स हमें 2 ऐड करने की ज़रूरत है। तो हम x की वैल्यू क्या रख देंगे 2, राइट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा, मैम क्यों भाई मैम, हम ऐसे हम इसको वो भी तो 18 भी तो बना सकते हैं। हम इसकी जगह पे अगर हम 2 की जगह पे, कुछ बच्चे बोलेंगे अब कि मैम अगर मैं 2 की जगह पर 5 रख दूँ, मैं 2 की जगह पर 5 रख दूँ तो भी तो मैम डिविजिबल होगा, इट मीन्स 1953 ये भी तो डिविजिबल होगा।
हाँ भाई ये भी डिविजिबल होगा, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये आपको ध्यान देकर चलना है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसलिए हम 5 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। समझ आई बात, प्रॉपर समझ आई किस तरीके से हम कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। जैसे कि अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता देती हूँ। दूसरा हमारा क्वेश्चन एक 2 के डिविजिबिलिटी रूल पे भी ले लो कि 1926 डैश। हम x की जगह पर कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू रखें ताकि ये 2 से डिविजिबल हो जाए। कुछ बच्चे 2 लिख देंगे, कुछ बच्चे 2 लिख देंगे, सम स्टूडेंट्स विल राइट 2, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 0. If we write 0 here, then this number will also divisible by 2 when we have to write the smallest number, so we will write 0. Okay, understand this? Okay, now we move to the rule number 4, rule of 4. I think here is not written as rule number 4 because, okay, it's okay, I'm telling you. Rule of 4. Why I am doing this? We have this rule rule of 4. If the last 2 digits of your number is divisible by 4, the last 2 digit number is divisible by 4, then the complete number is divisible by 4. राइट, समझो, अगर आपके लास्ट की 1 एंड 10 डिजिट के जो नंबर्स हैं वो 2 4 से डिविजिबल हैं तो पूरे नंबर डिविजिबल हो गए। अब मैं यहाँ पे 1 6 3 4 5 ऐसे लिख दूँ। कुछ बच्चे जिनको रूल नहीं पता वो पूरे को डिवाइड करेंगे, लेकिन जिनको रूल पता है वो सिर्फ 32 को डिवाइड करेंगे। किससे? 4 से। हाँ जी मैम, 4 7 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 32, 4 5 4 4 30। कुछ बच्चे समझ भी गए? बताओ बताओ क्या बोला उन्हें? नहीं, 4 8 ज़ा 32, ठीक है, 4 8 ज़ा 32। हाँ जी मैम, आपको टेबल याद होना चाहिए टिप्स पर, जब भी आप समझ पाओगे कि डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ जी मैम, ये पूरी नंबर हमारे डिविजिबल हो जाएगी 4 से। समझे आप सभी? ये पूरी नंबर हमारी डिविजिबल हो जाएगी 4 से। अंडरस्टैंड दिस? बस यही था। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा मैम? आपने उस पर तो बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे अब बताती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। मैंने बोला 9 6 2 4 डैश 4। वॉट इज द स्मॉलेस्ट एंड, इस एक तो बतानी है आपको स्मॉलेस्ट, वॉट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट number which we can write in the place of x so that the number is divisible by 4. अब एक बात देखो, हम अगर यहाँ पे x की जगह स्मॉलेस्ट हम 0 रखें, भाई 0 4 डिविजिबल होगा 4 से। हाँ जी मैम, तो स्मॉलेस्ट आ गई 0। अब हम लार्जेस्ट क्या रखें मैम? अगर हम लार्जेस्ट, हमारे देखो किसी भी सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेकर 9 तक जा सकता है, राइट। 9 रखेंगे तो डिविजिबल ही नहीं होगा, 94 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो हम क्या करेंगे मैम? 8 रख लो ना, 8 रखेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगी हमारी? 8 हो जाएगी। समझे? इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और ये हमारे एनडीए तक के क्वेश्चंस हैं। समझे आपको? चलो समझ आए रूल ऑफ 4? ओके मैम, रूल ऑफ 4 तो समझ आ गया, आगे चलो। ओके आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल ऑफ 5 क्या होता है, ठीक है। हमारा रूल ऑफ 5 क्या होता है अभी हम यहीं पर लिख लेते हैं। रूल ऑफ 5 पीपीटी पर चलते ही नहीं है, हम यहीं पर देख लेते हैं रूल ऑफ 5 भी। रूल ऑफ 5, जिस नंबर की 1 डिजिट पर या तो 0 हो या फिर मैम 5 हो। आप 5 का टेबल देख लो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, राइट। ऑल्टरनेटिव 0 या फिर 5, 0 या फिर 5, ठीक है। तो जिन नंबर के 1 प्लेस पर 0 या तो 5 हो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैं बोल दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 0, क्या ये डिविजिबल है 5 से? हाँ जी मैम, मुझे तो सिर्फ, मुझे मतलब नहीं है पीछे क्या लिखा है। आई डोंट केयर that what is behind the number, right? We have to check only the ones digit. अगर आपकी 1 digit पर 1 place पर आपके 0 या 5 है तो या sure 100% sure that the number will divisible by 5. Got it? This is very easy rule, सभी इसको जानते होंगे। Now we are talking about the rule of 6. I think the video is going too long, तो आज हम rule of 5 तक ही रखते हैं। कल के हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे अभी देखते हैं। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल ऑफ 6, रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 9 एंड रूल ऑफ 10, राइट।
कल के लेक्चर में हम पहले ये देखेंगे एंड रूल ऑफ 11 ऑल्सो, बिकॉज 11 इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नंबर। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किसी भी नंबर का रूल आप अचानक से कैसे निकाल सकते हैं आप खुद से। अगर मैं आपको बोलूँ ना 99 का रूल क्या है, तो मैं आपको इसका भी निकालना बताऊंगी, ठीक है, कि आप 99 का रूल कैसे निकाल सकते हैं। आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको 9 का भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 6 का भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 4 का भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से बता दूंगी कि आप किसी का भी अगर याद नहीं भी रखेंगे तो आप किस तरीके से डिविजिबल रूल खुद से बना सकते हैं, खुद से आप बना सकते हैं ट्रिक्स जो आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, जो कोई भी टीचर नहीं बताएगा ट्रिक्स आपको, समझे। चलिए ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, इट मीन्स इसी का दूसरा नाम हमारा HCF होता है। कुछ टीचर्स को तो छोड़ो, बच्चों को तो छोड़ो, टीचर्स को किसी को भी नहीं पता होता, एग्जाम में दे देता है GCG GCD और पता होता ही नहीं है, अरे ये GCD क्या था। फिर समझ आता है बाद में जब, अरे मैंने मैम का लेक्चर नहीं देखा था, HCF होता है, समझे। इसके बाद हम लेते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM, ठीक है, LCM HCF फैक्टर मल्टीपल, हम ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम कैसे हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये सभी ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे ऑपरेशंस क्या होते हैं नंबर पर, भाई एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, ये तो 4 फैक्टर्स सभी को पता होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन 5th होता है हमारा बोर्ड मार्क्स, ये भी मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा हम इसको भी पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस चैप्टर की, ठीक है, कि हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारी क्या चीज़ होती हैं, हम कैसे पता करें क्या प्रॉपर्टी है। इसके बाद में हम एक चीज़ पढ़ेंगे, लिख लो आप, अगर आप कहीं और से भी पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप पढ़ेंगे यूनिट डिजिट फैक्टर, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट्स कॉन्सेप्ट, ओके। शॉर्ट ट्रिक जो आपकी होती है कि आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मैं आपको बोल दूँ 19 और इसका स्क्वायर कर दो 2, बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। अब कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होगा और कुछ बच्चे ट्रिक से 1 सेकंड के अंदर कर देंगे, 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, वो मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी। इसके बाद यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे। भाई रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है वो भी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम और क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम परफेक्ट नंबर्स पढ़ेंगे। परफेक्ट नंबर्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स फॉर्म हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक्स हम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो हम ये सभी करने वाले हैं कब, कल, ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सब हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो आप इस क्या करना है, सभी का तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप पॉज करके लिख लेना कि हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ नंबर्स हम पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, आप एक काम कीजिएगा पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी क्या करिएगा, पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। समझ आई आपको बात। चलिए, थैंक यू एवरीवन। और किसी को कोई डाउट हो तो वो क्या कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, मैसेज कर सकता है या फिर मेल कर सकता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद परसों हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हम इसके बाद कंप्लीट कर लेंगे, ओके। थैंक यू, बाय बाय।